सेशन कोर्ट में औरंगी टाउन पुलिस डकैती केस की समाअत। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को मुकदमे से बरी कर दिया। एसएसपी इमरान कुरैशी समेत तमाम मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। मुद्दाई मुकदमा ने अदालत में तस्फिया की दरख्वास्त जमा करवा दी। जी हाँ, आपको यहाँ पर बताते चले, सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेशन कोर्ट में औरंगी टाउन पुलिस डकैती केस की समाअत। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। जवाद, बताइएगा मजीद कैसी रही समाअत केस की? जी बिल्कुल, देखें औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस डकैती केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में हुई है, जहां पर इसमें मुलविस तमाम मुल्जिमान जिसमें एसएसपी इमरान कुरैशी और डीएसपी उमैर तारिक समेत तमाम मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान की जानिब से जो है वो बरियत की दरख्वास्त भी अदा की गई, जिस पर अदालत ने जो है तमाम मुल्जिमान को जो है वो मुकदमे से बरी कर दिया है। मुद्दई ने जो है वो तमाम मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। मुद्दई ने अदालत में बयान दिया कि जो वक़ुआ हुआ इसमें ये लोग शामिल ही नहीं थे, जिस पर अदालत ने जो है वो मुद्दई के बयान की रोशनी में इन तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। याद रहे कि इन मुल्जिमान पर जो है वो ताजिर शाकिर के घर में 1.5 करोड़ से जायद और जो है वो 50 तोले से जायद सोने की डकैती का जो है वो इल्जाम है। इसका केस पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में भी चला था, जहाँ पर जो है वो चालान को सी क्लास किया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जो है वो सी क्लास रद्द करते हुए ये केस जो है वो सेशन अदालत को पहुँचाया था। और आज 6 माह बाद सेशन अदालत ने जो है इन तमाम मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया है। जी जवाद, बताइएगा कि इल्जाम क्या था और किसकी जानिब से लगाया गया? जी बिल्कुल, लेकिन इसमें जो मुद्दई मुकदमा है उसमें जो वो इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि 1.5 करोड़ रुपए का जो है वो इन्होंने डकैती की है, लेकिन मुद्दई मुकदमा ने जो है वो अब जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है कि अगर इन मुल्जिमान को मुकदमे से बरी किया जाता है तो मुद्दई ने इस पर कोई भी उससे जो है वो एतराज़ नहीं होगा। इसमें एसएसपी जो मेन किरदार है, मरकजी किरदार है इस केस के, वो एसएसपी इमरान कुरैशी और डीएसपी उमैर तारिक बजारी थे, और आज यूँ इन्हें अदालत से जो है वो इन्हें बरी कर दिया गया है। जी, आप बता रहे हैं क्योंकि बरी कर दिया गया, तो बताइएगा अब ये केस मुकम्मल ख़त्म हो चुका है या मज़ीद और भी कुछ रह गया? देखिए, बिल्कुल केस तो अदालत की जानिब से जो है वो निपटा दिया गया है और तमाम मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया गया है, क्योंकि जब मुद्दई मुकदमा ने ही मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया और उसने जज के सामने बयान दिया कि जब ये वाक़या हुआ है ये लोग शामिल ही नहीं थे, तो जिस पर जो अदालत ने तमाम मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करते हुए ये मुकदमा 6 माह बाद निपटा दिया है। जी, मुकदमा निपटा दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका जवाब आसिफ। और दूसरी जानिब दरख्शा पुलिस का बड़ा बुखारी पर कार पैनल चोरों से मुकाबला। सीसीटीवी फुटेज CC21 ने हासिल कर ली। मुकाबले में 2 मुल्जिमान जख्मी हुए थे। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज CC21 ने हासिल कर ली है। मुकाबले में 2 मुल्जिमान जख्मी हुए थे और दरख्शा पुलिस का बड़ा बुखारी पर कार पैनल चोरों से मुकाबला हुआ है। और इस पर मज़ीद तफ़सीलात जाने थे अनुषा जाफरी से। जो अनुषा, बताइएगा सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़िया देखे जा रहे हैं क्या, और फुटेज सामने आने के बाद तहकीकात में क्या पेशरफ्त होगी? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज दरख्शा पुलिस का बड़ा बुखारी पर कार पैनल चोरों से जो मुकाबला हुआ है, पुलिस मुकाबला कैसे हुआ, तो बाकी की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गई है। 3 मुसल्लम मुल्जिमान जो है वो सिल्वर गाड़ी में बड़ा बुखारी की पार्किंग पर जो पहुंचे थे कि एक मुल्जिम सफेद कार में घुसा और 2 कार के अंदर बैठे रहे। जबकि जो फुटेज में देखा जा सकता है कि एक गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार सड़क से गुजरे तो उनको शक हुआ कि वहां पर जो है वो गाड़ी के अंदर जो है वो कोई मशकूक हरकत हो रही, जिससे ही पुलिस मोबाइल फौरन जो है वो मौके पर पहुंची है और पुलिस मोबाइल में फौरी मौके पर पहुंचते ही जो है वो एहलकार जो है वो पुलिस मोबाइल से निकले हैं और निकलने के बाद जो है उन्होंने जो कार लिफ्टर का जो गैंग था उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की, और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई है वैसे ही मुल्जिमान जो है वो गाड़ी स्टार्ट करके जो है वो फरार होने में जो है वो कामयाब हुए हैं। पुलिस जो है वो पुलिस एहलकार फौरी तौर पर जो है वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं और फिर से जो है वो ये मुकाबला इनका चलता रहा। शदीद फायरिंग के नतीजे के अंदर जो है वो मुल्जिमान की जानिब से भी फायरिंग की गई थी और फिर जो है वो पुलिस एहलकारों की जानिब से भी जो है वो फायरिंग जो है वो की गई थी, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला जो है ये खयाबान शुजाअत तक जो है वो चलता रहा। और पुलिस एहलकार ने जब फायरिंग शुरू की तो उसी दौरान जो है वो ये जो मुल्जिमान थे फायरिंग करते हुए जो है वो फरार हो गए, जिसके बाद आगे जाने के बाद एक शहरी से करोला गाड़ी छीनी है और छीनने के बाद ये मौके से फरार हुए हैं। एसएसपी साउथ से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि मुल्जिमान जो है वो इंतहाई मसलूक कार लिफ्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ वारदातों में ये मुलविस रहे हैं, और इन मुल्जिमान से जो गाड़ी रिकवर हुई है वो भी जो है जिला सेंटर से जो है वो छीनी हुई गाड़ी जो है वो बताई जा रही है। जबकि ये गाड़ी जो है वो अप्रैल के महीने में
छीनी गई थी और जो है वो मुल्जिमान जो इसी गाड़ी के अंदर जो है वो इसके ऊपर जाली नंबर प्लेट लगाकर जो है वो ये वारदातें जो है वो सरअंजाम दे रहे थे, जिसका वाकई का मुकदमा भी जो है वो एवरी एरिया इंडस्ट्रियल थाने के अंदर जो है वो दर्ज है। पुलिस का कहना है कि जो मुल्जिमान गाड़ी लेकर फरार हुए हैं उसके अंदर एक ड्राइवर मौजूद था और जिससे इन्होंने असले के जोर पर गाड़ी छीनी और वहां से फरार हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से जो है वो मजीद तहकीकात का अमल जो है वो किया जा रहा है, जबकि मुल्जिमान के पास से जो है वो जो गाड़ियों का ट्रैकर रिफ्यूज करने का जो डिवाइस होती है वो भी इसके अंदर से बरामद हुई है, जबकि जो पुश सिस्टम जो होता है गाड़ी का उसको जो है वो डिफ्यूज करने के लिए भी जो है वो पुश सिस्टम जो है वो मुल्जिमान के पास जो गाड़ी छोड़कर फरार हुए उसमें से बरामद हुआ है। 3 मुल्जिमान जो है वो बताए जा रहे थे, 2 शदीद जख्मी हालत में फरार हुए थे, एक मुल्जिम जो है वो ठीक हालत में फरार हुआ था और पुलिस पर जो है वो शदीद फायरिंग की गई थी। 13 फायर जो है वो चलाए गए थे पुलिस एहलकारों के ऊपर, लेकिन जो है वो जरक्षा के SHO भी जो है वो मौके पर पहुंचे थे और कुछ एहलकार भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद जो फायरिंग का तबादला जो है वो चलता रहा था, लेकिन मुल्जिमान जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। जी, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हुए। अनुषा, बताइएगा कि तहकीकात जो है वो अभी भी जारी है, कार्रवाई में और कोई अहम इंकशाफात सामने आए हो? बस यही मुल्जिमान थे या और भी कोई गैंग है इनके साथ? देखिए, बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि ये मतलूब गैंग बताया जा रहा है, जिनके पास से जो है वो पाना और दीगर चीजें भी जो है वो बरामद हुई थी। और ये कल जब मुकाबला शुरू हुआ तो पुलिस को ये इतला थी कि ये कार पैनल चोरी का जो है वो गैंग है, जो कि मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो गाड़ियां चोरी और छीनते हैं, और अशरफ अली इनके पास जो है वो मौजूद था। जैसे ही इन्होंने गाड़ी छीनी है, छीन कर ये वहां से फरार हुए हैं, जबकि जो जख्मी हालत में जो फरार हुए हैं वो भी उसी गाड़ी के अंदर बैठकर गए हैं। जो ड्राइवर था उसका बयान भी जो है वो सामने आया था, जिसके अंदर उसने बताया था कि 2 जख्मी हालत में और एक ठीक हालत में जो है वो मुल्जिमान पहुंचे थे और उन्होंने जो है वो हमसे अच्छे के जोर पर गाड़ी छीनी है, जिसके बाद वो ये फरार हुए हैं। अब पुलिस की जानिब से जो है वो मजीद जो है वो नंबर प्लेट की मदद से जो है वो तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है, ताकि जो है जो मुल्जिमान फरार हुए उनकी गिरफ्तारी जो है वो जल्द अमल में लाई जा सके। जो नंबर प्लेट है उसकी मदद से जो है पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो ये कार्रवाई शुरू कर दी है। जी अनुषा, बताइएगा मुल्जिमान किस तरह फरार हुए थे और कोई और अहम फुटेज सामने आई है? बिल्कुल, देखिए ये एक ही CCTV फुटेज सामने आई है। पुलिस का कहना है कि जो कार लिफ्टर थे वो इंतहाई मतलूब थे और इसके अलावा मजीद CCTV फुटेजेस हासिल करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो जाके पता लग सके कि आया ये किस तरह फरार हुए हैं और जो गाड़ी छीनी गई है जिससे उसका भी जो बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि मुल्जिमान जो है वो ट्रैकर गाड़ी के जो ट्रैकर होते हैं उसको डिफ्यूज करने के अंदर भी जो है वो माहिर थे, और जो पुश बटन होता है गाड़ी का उसको भी डिफ्यूज करने के माहिर थे, जिससे जो है वो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो मुल्जिमान जो है वो इंतहाई मतलूब है और ये जो है वो कार लिफ्टिंग की वारदात है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि साउथ के अंदर ये मुकाबला शुरू हुआ था, तो जिस तरीके से हमारी पुलिस से जब बात हुई तो पुलिस ने हमें बताया था कि मुल्जिमान ने जो गाड़ी छीनी थी वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की छीनी हुई थी। तो इससे ये वाज़ेह तौर पर जो है वो लग रहा है कि मुल्जिमान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है ये कार लिफ्टिंग की वारदातें जो है वो करते थे और असले के साथ जो है वो ये वारदातें सरअंजाम देते थे। जी अनुषा, बताइएगा, आप बता रही थी कि मुल्जिमान की कार से 10 नंबर प्लेटें, जैमर और कई औजार भी मिले हैं, तो ये कहाँ से जाली नंबर प्लेट्स मौसूल करते थे? किस तरह से ये वारदात करने के लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते थे? बिल्कुल, देखिए इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है, क्योंकि इनके पास से औजार भी जो है वो बरामद हुए हैं और जो औजार थे वो उसकी मदद से भी जो है वो ये गाड़ी लिफ्टिंग, कार लिफ्टिंग की जो है वो वारदातें करते थे। जिस तरीके से जो है वो पुलिस ने बताया है कि मुल्जिमान जो गाड़ी छोड़कर फरार हुए हैं उसके अंदर से जो डिवाइस बरामद हुई है, जो ट्रैकर डिफ्यूज डिवाइस थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा जो पुश बटन की गाड़ियां होती हैं उसको स्टार्ट करने का जो डिवाइस होती है वो इनके पास से बरामद हुई है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है ये इंतहाई मतलूब मुल्जिमान थे और ये इनका पूरा गैंग था जो कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो ये कार लिफ्टिंग की वारदातें सरअंजाम दे रहा था। क्योंकि अप्रैल के महीने में एक गाड़ी छीनी गई थी, वो भी कल उस वक्त बरामद हुई है जब साउथ पुलिस का मुकाबला शुरू हुआ इन कार लिफ्टर से। जैसे ही मुकाबला हुआ तो उसके बाद वो गाड़ी छोड़कर फरार हुए और गाड़ी के अंदर खून के निशानात भी मौजूद थे, जिसके अंदर से वाज़ेह तौर पर ये कहा जा सकता है कि 2 अपराध जो मुल्जिमान थे इसमें जख्मी हालत में फरार हुए हैं। जी अनुषा, आप हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ पर अपने नाजरीन को अपडेट करते चले। गुज़श्ता रोज़ दरख्शां पुलिस का बड़ा बुखारी पर कार पैनल चोरों से मुकाबला हुआ है। CCTV फुटेज सिटी 21 पर मुल्जिमान सिल्वर गाड़ी में बड़ा बुखारी की 3 कार पार्किंग पर पहुंचे थे। अनुषा जाफरी हमें अपडेट करी थी। अनुषा, बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए।
और यहाँ आपको बताते चले, सिंध के महकमा दाखिला ने प्याजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बगैर किसी मकसद के CPLC चीफ को 5 करोड़ 63 लाख दे दिए गए हैं। सिंध असम्बली की PAC के लिए तैयार करदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? जी देखें, ये सखावत का कमाल हो गया है। किसी भी मद के बगैर, किसी भी मुआहदे के बगैर और किसी भी मकसद के बगैर महकमा दाखिला सिंध ने CPLC चीफ को 5 करोड़ 63 लाख 55,000 रुपए जारी कर दिए। ये हम नहीं कह रहे, ये इंकशाफ हुआ है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो सिंध असेंबली के पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 और 22 के दौरान ये महकमा दाखिला सिंध ने बगैर किसी मुआहदे के ये रकम अदा की है। चूँकि सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल किया गया है और CPLC चीफ को ग्रांट देने वालों का ये फैसला किया जाए कि ये किसने फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक के CPLC चीफ को किसी भी ग्रांट के लिए कोई एग्रीमेंट होता है, कोई मुआहदा होता है या किसी MOU पे साइन होते हैं, यानी उसमें उस मद को वाज़ेह किया जाता है कि ये रकम किस मद में जारी की गई है। लेकिन ऐसा ऑडिट रिपोर्ट के दौरान कुछ भी नजर नहीं आया और न इसकी ऑडिटर जनरल को कोई तफसीलात फराहम की गई हैं, लिहाजा इसकी इंक्वायरी कराई जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। मौसम की कराची में शदीद गर्मी का राज महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि अगले 3 रोज़ शहर तक हीट वेव रहेगी और मौसम 3 रोज़ तक ज़्यादा गर्म और मरतूब रहेगा। तेज़ धूप के साथ तपिश और गर्म हवाएं चलेंगी। 2 जून से हीट वेव का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। जून में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हीट वेव कंडीशंस ऑलरेडी चल रही थी, पूरे सिंध पे फैली हुई थी और पंजाब के बेशतर इलाके यानी 80% से ज़्यादा इलाके पंजाब के उसकी लपेट में थे। तो उसका सिलसिला फैलते फैलते अब कराची तक पे भी आज से असरअंदाज होने का इम्कान है। कराची में आज से लेके 31 मई या फिर 1 जून तक ये जो 3 या 4 दिन होंगे, इसमें हम जुज़वी हीट वेव कह सकते हैं। कराची में भी उसी तरह की कंडीशन होगी जब टेम्परेचर 40 से 42 की रेंज में जा सकता है। आज हो सकता है 40 चला जाए और कल और परसों फिर 42 या 43 जा सकता है। तो वो जो हीट वेव का फैलाव है वो एक तरह से कराची तक पे हो जाएगा। और बल्कि सिंध में तो आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सीवियर हीट वेव चल रही है और वो तो वहाँ इसी तरह से चलती रहेगी, यानी 40 से 48, कहीं 48 से 50 की रेंज में टेम्परेचर चल रहे हैं। तो बस जून तक वहाँ दिखाएगा हीट वेव की एक्सटेंशन जाती हुई दिखाई देती है पूरे पंजाब में भी और मलाई सिंध, बस्ती मलाई सिंध में। कराची में 2 जून से फिर इम्कान है कि टेम्परेचर 36, 35, 36 की रेंज में आ जाएंगे। फिर आगे जून के जो दिन होंगे कम अज़ कम 1 हफ्ता उसमें मौसम गर्म और मरतूब तो मौसम रहेगा कराची में। तो ये इस मौसम का यही खासा होता है। लेकिन जो हीट वेव लाइक कंडीशन है या बहुत हाई टेम्परेचर 40 में, ये 2 जून के बाद ख़त्म हो जाएगी। शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर जिल को झुलसा देने वाली धूप में ट्रैफिक पुलिस एहलकार फराज सर अंजाम देने में मसरूफ़ है। कहते हैं कि गर्मी जितनी हो ड्यूटी पूरी यकसुई से करते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अनुषा जाफरी से जो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए कराची में गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के जवान इस तपती हुई धूप में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं इतनी शदीद गर्मी है कि यहाँ 5 मिनट खड़ा होना महाल है। किस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं? जी, बहुत गर्मी है लेकिन नौकरी है, नौकरी करनी है। बिल्कुल ट्रैफिक भी बहाल करनी है, बंदों की खिदमत करनी है। खड़े हुए हैं, नौकरी 8 घंटे नौकरी है। आवाम कितना परेशान करती है ऐसे मौके पर? आवाम क्यों परेशान करेगी? नहीं करती है। तावन करती है आवाम? तावन करती है, बिल्कुल। आवाम अच्छी है, हम आवाम के लिए तो खड़े हैं। कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी? हमारी 8 घंटे की नौकरी है। 8 घंटे की ड्यूटी है और जो है वो तपती हुई धूप में जो है वो उन्होंने ड्यूटी सर अंजाम जो है वो दे रहे हैं। कुछ एहलकार और भी मौजूद हैं ट्रैफिक के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तपती हुई धूप में खड़े होकर ड्यूटी करना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है, अब हमारा काम भी है, फ़र्ज़ भी है, आवाम की हिफाजत भी करना है। तपती हुई धूप में खड़े रहते हैं? इसी तपती हुई धूप में खड़े रहते हैं। अभी 2 दिन से तबीयत भी ख़राब है मेरी, इसकी वजह से ये गर्मी की वो एहलकार है जो गर्मी की शिद्दत के अंदर जो है खड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जितनी भी गर्मी हो जाए, 40 डिग्री क्यों ना पहुँच जाए पारा, लेकिन ये एहलकार जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। जी
और अब आपको बताते चले कि इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन बनहून ने कहा कि इलेक्ट्रिक और केएमसी के मुआहदे का असल मुसवदा कहाँ है। केएमसी क्या म्यूनसिपल टैक्स वसूली का मामला आउटसोर्स कर सकती है या नहीं। आपको अपडेट करते चले अहम खबर है कि इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस सलाहुद्दीन बनहून ने कहा कि इलेक्ट्रिक और केएमसी के मुआहदे का असल मुसवदा कहाँ है। केएमसी क्या म्यूनसिपल टैक्स वसूली का मामला आउटसोर्स कर सकती है या नहीं। मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया, मगर मसाइल बरकरार हैं। कहीं लोड शेडिंग तो कहीं पंखे ख़राब। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जैकलिन 1 में पंखों ने काम करना छोड़ दिया है। तालिब इल्म शदीद गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आयमा खान से जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक के इम्तहानात का आज से जो है वो दोबारा सिलसिला शुरू हो गया है और हीट वेव और गर्मी के पेश नज़र जो है वो मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी किए गए थे, लेकिन आज से जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव के हवाले से जो है वो पेशन गोई की गई है। लेकिन जो है वो ताहाल मैट्रिक बोर्ड की गफलत और के इलेक्ट्रिक की नाअहली का जो खमियाजा है वो तलबा और तलबात लोड शेडिंग की सूरत में जो है वो इस वक्त भुगत रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ जो सेंटर्स हैं, इम्तहानी मरकज़ है, वहाँ पर लाइट तो मौजूद है, लेकिन जो है वो कुछ इम्तिहानी सेंटर में जो है वो पंखे मौजूद नहीं है, तो पंखे जो है वो गैर फ़ाल हैं। इस वक्त भी जो है वो मैं जैकब लाइन के एक गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। हमारे साथ जो है वो कुछ तलबा मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा आप लोगों की क्लास में, तो कितनी परेशानी हो रही है? गर्मी इतनी है, दोनों पंखे बंद हैं। पिछले 10 दिन से पेपर देना समझ में ही नहीं आ रहा, पेपर क्या करें जब पंखे की इतने न्यूज़ वाले आ रहे हैं, उसके बावजूद भी पंखे ठीक नहीं हो रहे, तो अब क्या कसूर है अब। जी बिल्कुल, देखें जैसे कि तलबा जो है वो उनका ये कहना है कि मैट्रिक बोर्ड की गफलत और नाअहली के बायस जो है वो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में सेंटर्स में जो है वो पंखे ख़राब हैं और शदीद गर्मी में बच्चे जो हैं वो हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया, लेकिन ताहाल जो है वो कोई सुनवाई नहीं की गई। मुलतवी होने वाले पर्चे भी जो है वो गर्मी के पेश नज़र मुलतवी किए गए थे, लेकिन जो है वो अभी तक हम देख रहे हैं कि स्कूलों में, सेंटर्स में जो है वो पंखे ठीक नहीं है, जिसके बायस बच्चे जो हैं वो शदीद गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर हैं। जी, और अब यहाँ खबर शामिल करेंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने माली साल 2017 से 2023 तक अपने सिस्टम में 120 अरब 16 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। कि इलेक्ट्रिक ने अदाद-ओ-शुमार नेपरा को मल्टी एयर टैरिफ पिटीशन में पेश किए हैं। जी हाँ, आपको अपडेट करते चलें। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात के लिए। अशरफ, बताइएगा हमें इन अदाद-ओ-शुमार के बारे में। जी, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी के अदद-ओ-शुमार अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। के इलेक्ट्रिक ने अदद-ओ-शुमार नेपरा को मल्टी एयर टैरिफ पिटीशन में पेश किए हैं। के इलेक्ट्रिक ने माली साल 2017 से 2023 तक अपने सिस्टम में 120 अरब 16 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है और के इलेक्ट्रिक ने बिजली तकसीम के नुकसान को कम करने के लिए 31 अरब रुपए की सरमायाकारी की है, जिसमें बंडल केबल जो है मुख्तलिफ जहाँ चोरी ज्यादा होती थी बिजली की वहाँ पर लगाए गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने अपने नेटवर्क को तोसी देने के लिए 36 अरब 56 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है और नेपरा को जो रिपोर्ट दी है कि इलेक्ट्रिक ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की देखभाल के लिए 35 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बारिशों एजेंसी से निपटने के लिए 1 अरब 97 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक ने अपने निज़ाम को महफूज बनाने पर 11 अरब 23 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। स्मार्ट नेटवर्क जो है मैट्रिक जो करने जा रहे थे उसके लिए 3 अरब 92 करोड़ 80 लाख रुपए की सरमायाकारी की है और के इलेक्ट्रिक पहली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसने PMT की सतह पर स्मार्ट मीटर लगाए हैं और नेपरा को ये पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी गई है। जी, डिटेल रिपोर्ट्स भेज दी गई हैं। अशरफ खान, आप हमें तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। अब आपको बताते चले, वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में 85,000 मेहनत कशों पर बेनज़ीर कार्ड फ्राहम करने का फैसला किया गया है। नाजरा की सुस्त रवि से सिर्फ 15,000 मजदूरों को कार्ड मिल सके हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में 85,000 मेहनत कशों बेनज़ीर कार्ड फ्राहम करने का फैसला किया गया है। नुमाइंदे आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़, बताइएगा कि इतने कम लोगों को क्यों कार्ड मिल सके अभी तक? जी देखिए, ये इजलास हुए हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा लेबर की। इसमें आगाही दी गई है
कुछ साल डेढ़ कबल बेनजीर कार्ड शुरू करने का फैसला हुआ था और नादरा के साथ एक मुआहिदा भी हुआ था। और ये सिंध हुकूमत वजीर आला सिंध का कहना है कि 8.5 लाख सूबे के मजदूरों को बेनजीर कार्ड फराहम करेगी। लेकिन ये काम इतना सुस्त रफ्तारी के साथ जारी है कि अभी तक सिर्फ 1.5 लाख मजदूरों को कार्ड जारी हुए हैं। जबकि इजलास को जो सलीम खोड़ो हैं सेक्रेटरी लेबर, उसने बताया है कि जून तक कोई मजीद 2.5 लाख कार्ड जो हैं वो जारी हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि नादरा के साथ महकमा लेबर के अफसरान और जो है सूबाई वज़रा एक मुलाकात करें और इस मसले को सॉर्ट आउट करें। 8.5 लाख कार्ड जो है मजदूर कार्ड, जो बेनजीर मजदूर कार्ड मेहनत कशों को जारी होने हैं, जिसके लिए मेहनत कशों को इलाज की सहूलत और दीगर तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। जी, फराहम की जाएंगी सहूलियात। बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज़ दी गई है। 1 लीटर पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ पेश की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। जी, यहाँ पे पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज़ भेज दी गई, जिसमें बताया गया है कि 1 लीटर पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 273 रुपये 10 पैसे से घटकर 267 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल भी 4 रुपये 13 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। और यहाँ बताया गया कि 1 लीटर मिट्टी का तेल भी जो है 2 रुपये तक करने की तजवीज़ दी है। 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल जो कि आपका ज़राअत में इस्तेमाल होता है 5 रुपये तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में के हवाले से ऐलान 31 मई की रात को होगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि अगर ये फैसला जो हुकूमत करती है तो अगले 15 रोज तक, यानी कि 1 जून से 15 जून तक इस पर अमल दरामद किया जाएगा। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। जब आपको बताते चले, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़र सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने स्कूलों के बच्चों के डाटा फॉर्म बनाने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानेंगे। जी आजिज़, बताइएगा कराची में कितने सरकारी स्कूलों के तलबा के डाटा फॉर्म बनाए जाएंगे? जी देखिए, ये सूबाई इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत, और ये इजलास खुसूसी तौर पे जो तालीम का सेक्टर है, स्कूल एजुकेशन का, उस हवाले से हुआ है, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने एक तफसीली ब्रीफिंग दी है वज़ीर आला सिंध को, जिसपे वज़ीर आला का ये कहना था कि इस टर्म में वो दीगर शुबों के साथ तालीम की तरक्की के लिए इक़दाम करना चाह रहे हैं, जिसमें डेटा का एक फैसला किया गया है कि स्कूलों के बच्चों का जो डेटा है उसको बनाया जाए, ताकि वज़ीर तालीम का कहना था कि 5000 गैर मुतहरिक स्कूलों को सिस्टम से निकाल दिया गया है। अब जो है तकरीबन 43,000 4,03,027 स्कूल्स हैं। इन तमाम को, इनमें सैलाब मुतासरीन स्कूल भी शामिल हैं। डेटा बनाने से बच्चों की तालीम, ड्रॉप आउट वगैरह इन तमाम चीज़ों का पता लगेगा, और डेटा कायम होने से ये भी मालूम हो सकेगा कि असातिज़ा की ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रॉपर होती है या नहीं है, जिसपे वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इसको तालीम की बेहतरी के लिए, ड्रॉप आउट को रोकने के लिए अच्छे असातिज़ा की ज़रूरत है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।